हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री जो है वो पूरी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आज हम जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम ये वाला टॉपिक जो है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का महत्वपूर्ण कथन एवं नारे, ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक या दो क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। तो पहले हम ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं विद ट्रिक्स, और एंड में हम करेंगे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जितने मैं ट्रिक्स और जितनी चीज़ों को रिलेट कर पाऊँगी मैं उतनी कोशिश करूँगी, बट एट द एंड जो आपको आउटपुट होगी वो आपको मोस्ट ऑफ द जो ये कथन और नारे वो लर्न हो जाएंगे इस वीडियो के एंड तक। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखो, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कथन है, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिक। ये किसने कहा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये हमारे फर्स्ट शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने बुक लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। ये थोड़ी थोड़ी मैं इनके बारे में ना आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। ये तो वैसे इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाली बुक किसके राइटर कौन है, तो ताकि बार बार हम चीज़ें रिकॉल करें तो आपको वो याद हो जाएं। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम की बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। अब ये कैसे याद करें? नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिक। अब देखो, ये शब्द जो है वो किससे रिलेटेड है? मुसलमान से रिलेटेड है। और यहाँ पर क्या है? मौलाना अबुल कलाम और अब्बू और मौलाना, ये सारे वर्ड्स भी कहाँ से रिलेटेड है? मुसलमानों के रिलेटेड है। तो ये पता चल जाएगा कि किसने ये कथन बोला है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। क्लियर? नेक्स्ट कथन, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो इस ये किसने बोला है? ये भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर तो डायरेक्ट वर्ड ही आ रहा है ना, देखो, मुसलमान और यहाँ पर अब्बू। क्लियर है? ये दोनों आपको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, सॉरी, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसने बोला है? महात्मा गांधी जी ने। अब महात्मा से आपने एक ही वर्ड रिलेट करना है। महान कैसे बनना है? महात्मा महान, और आत्मा, जो महान आत्मा है वही बड़े काम कर सकते हैं, बड़े आंदोलन। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं देश के बालू से ही, मतलब कांग्रेस से भी बड़ा, तो मतलब वो कोई महान आत्मा ही होंगे ना। तो किसने बोला है? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट, करो या मरो, या फिर हे राम, भारत छोड़ो, ये सारे किसने बोले हैं? महात्मा गांधी जी ने। अब महात्मा से वर्ड आएगा आत्मा। अब देखो, करो या मरो, मरने के बाद क्या होता है? आत्मा निकलती है शरीर से, यहाँ से पता चल जाएगा। मरने के बाद क्या बोलते हैं? राम राम सत्य है। तो राम ये कब बोलते हैं? और ये कहाँ से रिलेट होगा? आत्मा से। और भारत छोड़ो, आत्मा कब निकलते हैं? जब हम शरीर छोड़ते हैं। तो महात्मा के सारे कथन आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक। जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब ऐसे कोई जिद कर रहे हैं कि मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो ये जिद, सिद्ध से जिद, जिद कौन करता है? बच्चे। तो बच्चों को क्या बोलते हैं? बाल। तो बाल से बाल गंगाधर तिलक। इन्हें भारतीय शांति का जनक बोला जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में 2 उत्सव प्रारंभ किए थे, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। गणेश उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में। और ये किसने कहा था भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को? वैलेंटाइन शिरोल ने। कौन सी बुक? इंडिया अनरेस्ट में। क्लियर है? ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। तो ये 5 6 7 जो आपको नारे हैं ये याद हो गए होंगे। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। मोर देन 50 तक हमें जो ये नारे और इनके किसने बोले हैं ये हम याद करेंगे। फर्स्ट, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिक। तो मुसलमान, यहाँ से मुसलमान, और मुसलमान से क्या वर्ड आता है? मौलाना अबुल कलाम। मूर्ख, मुसलमान मूर्ख थे, यहाँ से भी सीधा है। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये महान आत्माएं होंगे, तो महात्मा गांधी। करो या मरो, मरने के बाद आत्मा निकलती है। राम राम से भी आत्मा, और भारत छोड़ो, शरीर छोड़ो, तो मतलब महात्मा गांधी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। जिद कर रहे हैं कि मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो कौन है वो? बाल गंगाधर तिलक। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मेरे सर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी बोलते हैं, है ना।
लाला लाजपत राय, इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, पहले ये वाला देखो, ये भी साइमन कमीशन, वापस जाओ, ये भी किसने बोला है? साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय ने। अब इसको कैसे करोगे? देखो, साइमन, साइन से वर्ड क्या आ रहा है? साईं। साईं के जब मंदिर जाते हो तो कैसे लाज करके जाते हो, मतलब सिर पे दुपट्टा रख के, दुपट्टा क्या है? वो लाज का ही प्रतीक है ना। तो लाज, साइमन, लाज, लाज से लाला लाजपत राय, क्लियर। और देखो मेरे सिर, दुपट्टा कहाँ पर रखते हो? सिर पर, और सिर पर क्या है? लाज, तो लाला लाजपत राय। और लाठी, और यहाँ से भी आप ल और ल से भी रिलेट कर सकते हो। तो ये आपको दोनों याद हो गए होंगे लाला लाजपत राय के, ठीक है। 8th है, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए भी मेरी ये बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। ये किसने बोला है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, ठीक है। तो ये तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट और ये डिफरेंट है ना, कांग्रेस धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है, किसने बोला है? लॉर्ड कर्जन ने। तो ये आपको वैसे लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक। अब बच्चे क्या होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या करते हैं? अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं ना जानवरों की। तो वैसे ही आप मेंढक की तरह टर्राना, कौन टर्राता है? बच्चे। और यहाँ पर एक बाल गंगाधर तिलक का ये भी देखा था कि वो जिद कर रहे हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी किसने बोला है? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। नेक्स्ट, आराम हराम है, और या फिर इसको आप अलग नंबर भी दे सकते हो। पूर्ण स्वराज्य, ये दो अलग अलग हैं। किसने कहे? जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ये। इनका बर्थ, जन्म कब हुआ है? 14 नवंबर को। उसी दिन क्या मनाते हैं? चिल्ड्रन डे। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस होता है, डायबिटीज़ डे भी होता है, ठीक है। अब देखो, आराम हराम है और पूर्ण स्वराज्य, अब कैसे याद करोगे? पूरे स्वराज्य पे अगर आपने राज करना है तो पूर्ण राज्य पे, है ना, तो क्या करना? बाहर जाना पड़ेगा ना। तो जा बाहर से कहेगा जवाहरलाल नेहरू। और वहाँ पे जाकर, बाहर जाकर क्या करना पड़ेगा? पूरे मतलब स्वराज्य में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी मतलब अलग अलग कंट्रीज में जाना पड़ेगा। तो जा बाहर, और बाहर जाके क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि बाहर जाके आराम करके आराम से बैठ जाओ, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज्य, जा बाहर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 11th, वंदे मातरम। ये तो वैसे आपको पता है, बंदे और ब से वैसे बंकिम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम आपको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 इसमें। अब वेद अगर हमने वेद पढ़ने या सीखने हैं तो हमें किस माता का? सरस्वती माता का आशीर्वाद चाहिए ना, तभी हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं वेद, है ना, वेद पुराण वगैरह। तो सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ये वेदों से रिलेटेड हो गया। अब इस पेज पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरे सर पर लाठी का एक सिर पे लाज, साइमन कमीशन, वापस जाओ, तो भी लाला लाजपत राय, ठीक है। ये सिर और ये दोनों। आगे कांग्रेस धीरे, ये तो डिफरेंट है, तो ये लॉर्ड कर्जन, ये पता चल जाएगा। लड़खड़ा कर गिर रही है, ठीक है। यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता, कौन टर्राते हैं? बच्चे। बाल गंगाधर तिलक। आराम हराम है और पूर्ण स्वराज्य, कहाँ जाओगे? बाहर, जवाहर। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। और वेदों की और लौटो, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ से आपने एक ही वर्ड याद रखना है, भाई। और भाई, आजकल क्या हो रहा है? भाइयों भाई क्या कर रहे हैं? लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? जगह को लेकर, ऐसे अलग अलग रीजंस हैं। तो भाई भाई क्या है? बड़े छोटे छोटे तब भी लड़ते हैं ना। तो यही है, यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की तो देश में अनेक पाकिस्तान, मतलब उनमें लड़ाई हो जाएगी और अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको भारत का विस्मार्क भी बोलते हैं। ये फर्स्ट उप प्रधानमंत्री थे और यही लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीत गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। एल्मिन द्वितीय ने ये बोला था। एल्मिन द्वितीय, वैसे ये नाम डिफरेंट है ना, तो आपको लर्न होगा किसने बोला था? एल्मिन द्वितीय ने।
भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूँगा। अब लाश, लाश मतलब मृत्यु से रिलेटेड है। लाश कब होगी? जब मृत्यु होगी। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा निकलती है, तो वो महात्मा, लाश से महात्मा गांधी। ये एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। मतलब पहले ही, मतलब फ्यूचर पता चल रहा है। तो फ्यूचर कब, मृत्यु के फ्यूचर वाली बातें कब कौन आत्मा बनेंगे, तब हम अपने आगे के बारे में जान पाएंगे ना। तो महात्मा गांधी। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले। अब देखो, कोई घुटने टेक कर रोटी मांग रहा है तो मतलब वो महान व्यक्ति होगा बेचारा, है ना। इतना महान व्यक्ति है वो जो घुटने टेक कर मांग रहा है, तो महान आत्मा, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म कब किसका होता है? बच्चे का, बाल रूप में, तो बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। वैसे भी ये आपको याद होगा, इसके लिए ट्रिक भी है कि अगर आपके पीछे कोई इंक डालने लग रहा है, मतलब आप पे कोई इंक फेंकने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करोगे? भागोगे। तो भागो से भगत सिंह। तो एक बार इस पेज के भी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, मतलब लड़ाई हो जाएगी। तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीत गया तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। एल्मिन द्वितीय। भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, तो आत्मा, महात्मा गांधी। ये एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट। फ्यूचर, महात्मा गांधी। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, महान व्यक्ति, महात्मा। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। इनकी बुक है इंडियन स्ट्रगल। अब देखो, दिल्ली, आपको पता है दिल्ली बहुत दूर है। अगर दूर है ना तो सुबह हो जाएगी जाते जाते। तो सुबह से क्या आएगा? सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों अच्छा है हिंदुस्तान? क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है? एकता है ना। तो एकता से क्या आएगा? इकबाल, मोहम्मद इकबाल। और इनकी बुक है तारा हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये तो ऐसे आपको याद होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है ये। वैसे भी आप देखो, बोस क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं ना कि तुम मुझे काम करके दो तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ना। तो ये किसने लिखे हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। अब तमन्ना वर्ड का अर्थ क्या है? विश। ठीक है, विश से क्या आएगा? बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल। राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं। ये किसने बोला है? महात्मा गांधी। अब देखो, शत्रु को हम क्या चाहते हैं कि शत्रु, ऐसे तो ये गलत है, मैं वैसे आपको रिलेट करने के लिए बोल रहे हैं। हम ऐसे बोलते हैं ना, ये शत्रु का हम नाश कर देंगे। तो नाश करने के बाद क्या होगा? उसकी आत्मा ही बनेगी ना। तो महात्मा। भारत भूख से मर रहा है, दादा भाई नौरोजी ने ये कहा था। अब देखो, अगर भूख लग रही है तो सबसे ज़्यादा फिक्र किसको होती है? हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं। तो बच्चों को भूख लग रही होती है तो उनको फिक्र होती है कि इन बच्चों को कुछ खिलाओ। तो इससे आप रिलेट कर लोगे, दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है कौन? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, गांधी अर्ध नंगे फकीर हैं। ये तो डिफरेंट सही है। तो इसका नाम इन्होंने बोला है चर्चिल। ठीक है। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। ठीक है, पुजारी। अब पुजारी कहाँ होते हैं? मंदिर में। और मंदिर में कैसे जाते हैं? सिर ढककर। क्यों? क्योंकि लाज होती है, शर्म होती है। लाला लाजपत राय। भारत ने अपनी आवाज़ कांग्रेस से पाई है। और भारत की आवाज़ क्या किसने कांग्रेस से पाई है? तो आवाज़ कैसी होती है? सुंदर, है ना। मतलब आवाज़ ऐसी सुरीली और मोहन करने वाली। तो मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ठीक है। तो ये किसने बोला है? फिरोज शाह मेहता। एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है।
दिल्ली चलो, दिल्ली बहुत दूर है तो चलते चलते क्या हो जाएगी सुबह। सुभाष चंद्र बोस, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप ना खुद ही रिवाइ मतलब जैसे अब मैं बोल रही हूँ ना, तो आपका आंसर आपके माइंड में पहले ही स्ट्राइक होना चाहिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान में एकता, इसीलिए बोलते हैं तो मोहम्मद इकबाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। तो ऐसे ऑर्डर कौन देता है? बोस, सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो तमन्ना विश, तो बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। राजेंद्र प्रसाद भारत के अजातशत्रु हैं, महात्मा गांधी। भारत भूख से मर रहा है, दादा भाई फिरोजी। गांधी अर्ध नंगे फकीर हैं, चर्चिल। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, तो लाला लाज, क्योंकि पुजारी मंदिर में होते हैं और मंदिर में क्या होती है? लाज, तो लाला लाजपत राय। भारत ने अपनी आवाज़ कांग्रेस से पाई है, मदन मोहन मालवीय। और कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ है, मेहता फिरोज शाह। ठीक है, नेक्स्ट। क्रिस्प मिशन पाकिस्तान का उपहास है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, डिफरेंट ये है। क्रिस्प, क्रिस्प क्या है? हम खाते हैं ना, वहाँ से रिलेट कर लेना, मोहम्मद अली जिन्ना। तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, सर वैलेंटाइन चिरोल। तिलक, अब तिलक कौन लगाता है? जो मंदिर में जाते हैं, मतलब जो अच्छे बच्चे होते हैं वही मंदिर जाते हैं ना तिलक लगा के। तो वो तो वही वैलेंटाइन डेज वगैरह इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, वो तो मंदिर जाते हैं। तो सर वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है। कर्जन ने वही किया जो औरंगजेब ने किया, गोपाल कृष्ण गोखले। जिन्ना विभाजन चाहते हैं, ये नहीं हम स्वयं विभाजन, या नहीं हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो विभाजन की बात हो रही है, बंटवारे की बात हो रही है, तो कौन? भाई, भाई भाई में होता है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था, परंतु मेरी इच्छा पूर्ण ना हो। ठीक है, ये किसने बोला? मोतीलाल नेहरू। हमारा नारा है नष्ट करो नष्ट करो। किसको हमारी अगर किसी के साथ कोई रंजिश होगी तभी हम किसी को नष्ट करेंगे ना, तो रंजन से कहेगा रंजन, चित्तरंजन दास। मैं विद्रोही हूँ, मैंने कांग्रेस से विद्रोह किया है। विद्रोह तभी करोगे कोई रंजिश होगी। तो ये भी कौन है? चित्तरंजन दास। भगत सिंह और इकबाल का एक ही अर्थ है, सुभाष चंद्र बोस। बोस, यहाँ से आप करोगे ना, मीनिंग कौन निकाल रहा है? बोस निकालते हैं कि आपने सही बोला गलत बोला, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। मैं भारत का भिखारी हूँ, मदन मोहन मालवीय। अब भिखारी, उसकी क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए ना, तो मदद से मदन, मदन मोहन मालवीय। असहयोग आंदोलन एक मूर्खतापूर्ण विरोध है। ठीक है, मूर्खतापूर्ण विरोध है, कहते हैं असहयोग आंदोलन। एनी बेसेंट। अब देखो मूर्ख होते हैं उनको क्या होता है? बेसिक सेंस नहीं होती है, नहीं उनको बेसिक सेंस है, नहीं से एनी, बेसिक सेंस से बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था, बैगिंग इंस्टीट्यूट है। किसको बोला था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। किसने? बाल गंगाधर तिलक। अब जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? उनको आदत होती है ना, मेरे को ये भी दे दो। छोटे छोटे बच्चे हर किसी से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। ये तो मैंने पीछे भी आपको बताया कि दिल्ली बहुत दूर है, किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस। ये रिपीट हो गया। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। जब हम सुबह 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 ऑफिस जाते हैं तो क्या बोलते हैं अपने बॉस को? जय हिंद सर, है ना, तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। अब जो जवान और किसान है वो बहुत ही बहादुर होते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, जगत, जय जगत, विनोबा भावे। जय जगत, जगत मतलब जग में जीतना है, तो विन करना है, तो विन से विनोबा भावे। मारो फिरंगी। अब किसी को मारना है तो कैसे मारोगे? गला दबा के ना, गला, तो मंगल, गला से गल, मंगल पांडे। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसी को कर मत दो मतलब ऋण मत दो, अपने बल का प्रयोग करो, अपनी है ना जो शक्ति है उनका प्रयोग करो, तो बल से वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट 46, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण मतलब पूरे विश्व की क्रांति हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा हर जगह, तो जयप्रकाश नारायण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा,
श्याम लाल गुप्ता पार्षद। प्यारा है मतलब सुंदर है, सुंदर कौन है? श्याम भगवान है ना, कृष्ण भगवान जी। तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कौन मांगता है? बाल गंगाधर। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र। जय हिंद सुबह सुबह किसको बोलते हैं? बोस को। जय जवान जय किसान बहुत बहादुर हैं तो लाल बहादुर। जय जगत, जगत को क्या करना है? विन, तो विनोदा भावे। मारो फिरंगी, फिरंगी को मारो। कैसे? गलत वाक्य तो मंगल पांडे। मत कर मत दो अपने बल का प्रयोग, वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति, पूरे विश्व में क्रांति होगी तो प्रकाश फैलेगा, जय प्रकाश नारायण। और विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्ता पार्षद। नेक्स्ट है वंदे मातरम। तो ये किन्होंने बोला है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये तो आपको पता ही है, इम्पोर्टेंट है वंदे मातरम। और जनगण मन अधिनायक है, ये किसने बोला है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है ये। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। जब नाश होगा तो क्या करते हैं? भाग जाते हैं ना, तो भाग से क्या आ जाएगा? भगत सिंह। ठीक है। और भगत सिंह का एक और नारा था, कौन सा? इनकलाब जिंदाबाद। इनका आपके ऊपर कोई डालेगा तो आप क्या करोगे? भाग जाओगे। तो इससे आपके टोटल 50 जो इम्पोर्टेंट कथन एवं नारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? अभी हमने लास्ट में पढ़ा है, संपूर्ण पूरे विश्व में क्रांति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्रकाश फैल जाएगा। ए जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए जयप्रकाश नारायण। सेकंड, जय जगत का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, बी विनोबा भावे, सी भगत सिंह या फिर डी मंगला पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? विनोबा भावे। ये मैं एक बार देख लेती हूँ, आप ना नहीं, अगर मैंने ये नहीं लिखवाया होगा ना, नहीं लिखवाया ये जय जगत विन करोगे है ना। अगर एक आधा इसमें ऐसा भी है जो मैं शायद उसमें ना हो तो आप अपने नोट्स में वो ऐड कर लेना। ठीक है। तो विनोबा भावे। नेक्स्ट, आराम हराम है का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी दयानंद सरस्वती, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी मंगल पांडे। आराम हराम है ये किसने बोला था? जब बाहर जाना है हमने, है ना, बाहर जाके क्या करना है? संपूर्ण स्वराज्य, एक तो संपूर्ण स्वराज्य के है ना, और ऊपर से बाहर जाके आराम नहीं करना, मेहनत करनी है, बाहर जाना। तो जवाहर, तो इसका राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, नेहरू जी। बी दयानंद सरस्वती, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा? देखो, जवान और किसान कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। तो डी लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब ये वाला देखो, ये तो अकेला जय जवान जय किसान था, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये जो है ना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान भी आगे जुड़ गए। ये नारा किसने दिया? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी नेहरू जी या डी महात्मा गांधी। तो ये नारा जो है हमें अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। ठीक है। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी भीमराव अंबेडकर या फिर डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर आएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम है तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो जनगण मन अधिनायक दिया था और वंदे मातरम किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये आप देख लेना। ठीक है। राइट आंसर इसका ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। कर मत दो का नारा किसने दिया? विनोदा भावे, मंगल पांडे, जयप्रकाश या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो, अपने बल का प्रयोग करो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मारो फिरंगी को किसने कहा? ए मंगल पांडे,
बी लाला हरदयाल, सी भगत सिंह या फिर डी चंद्रशेखर आज़ाद। मारो, कैसे मारना है? गला पकड़ के। तो मंगल पांडे। मरो नहीं मारो किसका नारा है? ए भगत सिंह, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इकबाल या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों भारत छोड़ो किसका नारा है? ए विनोबा भावे, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी या फिर डी मंगला पांडे। तो ये पता है आपको, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसका है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान किसका नारा? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आएगा? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसका कथन है? ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी राजगुरु, सी भगत सिंह या फिर डी नेहरू। तमन्ना से क्या आएगा वर्ड? विश। तो विश से विस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? ए महात्मा गांधी, बी दयानंद सरस्वती, सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर डी श्यामलाल गुप्ता। अब वेद हमने पढ़ने, तो हमें क्या पढ़ाई किससे रिलेटेड है? सरस्वती माता से, तो दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? किसका कथन है? ए महात्मा गांधी, बी सुखदेव, सी भगत सिंह या फिर डी राजगुरु। इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।